हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो जावास्क्रिप्ट में हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर आपको किसी दो नंबर को ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, या मल्टीप्लाई करना होगा, या डिवाइड करना होगा, या आपको उसका रिमाइंडर निकालना होगा, या फिर आपको उसमें कुछ इंक्रीमेंट करना होगा, या फिर कुछ डिक्रीमेंट करना होगा, या फिर आपको पावर निकालना होगा, तो इन सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए हमारे पास ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए एक एक करके हम सबका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा num1 और इसमें मैं वैल्यू दे दूंगा 10। और फिर मैं बनाऊंगा num2 और इसमें मैं वैल्यू दूंगा 5। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक वेरिएबल और मैं आज var कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको लेट यूज़ करना है तो आप लेट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज मैं var का यूज़ करूँगा। तो var सम इक्वल टू, और इस सम में मैं डाल दूंगा num1 और प्लस ये अर्थमेटिक ऑपरेटर आ गया हमारा एडिशन वाला, तो प्लस num2। और अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब बना लूँगा मैं एक वेरिएबल, और मैं num1 में से num2 माइनस करूँगा, सो num1 माइनस num2। और अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं mul नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा, और फिर मैं num1 मल्टीप्लाई num2 यहाँ पे कर दूँगा। और अगर मुझे एक डिवीज़न वाला बनाना होगा तो मैं बनाऊँगा यहाँ पे div और इज़ इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाय num2। तो ये हैं हमारे चारों वो कॉमन से अर्थमेटिक ऑपरेशन जो कि हम ऑन रेगुलर बेसिस नर्सरी यूकेजी से करते आए हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम एक बार सेव करते हैं और उसके बाद सबको कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। सो कंसोल लॉग सम, और मैं इस लाइन को कॉपी कर दूंगा और मैं इधर पेस्ट कर दूंगा कुछ टाइम। ठीक है, और मैं ऊपर भी एक बार पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पे मैं num1 और num2 को प्रिंट कराऊंगा। सो num1 और num2, ये num1 और num2 मैं एक ही लाइन में यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा। फिर सम, फिर सब्ट्रैक्ट का लाइन आ गया हमारा यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ नीचे में डिवाइड। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम एक बार सेव कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ। और आप देखोगे हमारा पहला नंबर था यहाँ पे 10, तो 10 आ गया। फिर दूसरा नंबर था यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। और एडिशन का हमारे पास रिजल्ट आया है 15, सो 10 + 5 इज इक्वल टू 15। सब्ट्रैक्शन में हमने num1 में से num2 घटाया तो उसका यहाँ पे रिजल्ट आ गया 5। फिर हमने मल्टीप्लाई किया, सो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया हमारा यहाँ पे 50, सो 10 × 5 इज़ 50। फिर हमने डिवाइड किया num1 को num2 से, इसका आंसर आया हमारे पास यहाँ पे 2। तो ये चारों हमारे सबसे कॉमन अर्थमेटिक ऑपरेशन थे। अब चलिए हम बात करते हैं रिमाइंडर की। तो अगर आपको रिमाइंडर निकालना है, यानी कि आपने दो नंबर को डिवाइड किया और उसका क्या रिमाइंडर आया है, अगर आपको वो निकालना है तो वो आप कैसे करोगे? तो वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया RDM नाम का एक वेरिएबल, फिर num1, और फिर मैं यहाँ पे इस परसेंटेज सिंबल का यूज़ करूँगा जैसा कि मैंने यहाँ पे रिमाइंडर में यहाँ पे डाला हुआ है। सो num1 फिर num2, और फिर मैं यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा और यहाँ नीचे में मैं कंसोल लॉग में इसे एक बार प्रिंट करा लूँगा। सो RDM मैंने यहाँ प्रिंट करा लिया और फिर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा और आप देखोगे यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 है, क्योंकि 10 और 5 दोनों के बीच में जो डिवीज़न हो रहा है, तो ये क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया और देखा कि हमारे पास कोई रिमाइंडर है या नहीं। लेकिन 10 को 5 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे 0 रिमाइंडर आया है। लेकिन अगर हम इसे यहाँ पे 11 कर देंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट 1 आएगा नीचे में। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 1। तो चलिए इसे मैं फिर से टर्न कर देता हूँ 10 में और मैं इसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ और आप देखोगे कि हमारा जो अब रिमाइंडर है वो 1 की जगह पे 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 हो गया है। तो ये था हमारा वो पांचों कॉमन ऑपरेटर। और अब बात करते हैं इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और एक्सपोनेंशन की। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंट जो हुआ वो हमारा जो एक डिजिट होगा, हमारा जो एक नंबर होगा, उसको एक से इंक्रीमेंट कर देगा, एक से बढ़ा देगा।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बना लूँ एक वेरिएबल जिसका मैं नाम दे दूँगा num0 और इसमें मैं स्टोर कर लूँ 0, ठीक है। और अगर मैं इससे एक बढ़ा दूँ, सो num0 प्लस प्लस, हम ऐसे इंक्रीमेंट का यूज़ करते हैं और फिर सेमाइकोलम हमारा आ गया एंड में। और अगर अब मैं इस num0 को प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बढ़कर 1 हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस प्लस का यूज़ किया है, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। इससे ये होता है कि हमारा जो वैल्यू है उसमें एक ऐड हो जाएगा। तो num0 की यहाँ पे वैल्यू थी 0, इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना होगा 1। तो हमने यहाँ रिफ्रेश किया और हमने देख लिया यहाँ पे रिजल्ट आ गया 1। तो चलिए अब इस num0 को हम यहाँ पे बढ़ा करके 120 कर देते हैं। और अगर अब मैं इसे सेव करूँगा और अब मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि 120, फिर हमने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट का यहाँ पे एक बढ़ाया तो 120 प्लस 1 हमारा 121 होता है। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और चलिए देखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो इंक्रीमेंट का जो अपोजिट होता है वो होता है डिक्रीमेंट। यहाँ पे हम एक बढ़ा रहे थे, लेकिन डिक्रीमेंट में अगर हम माइनस माइनस ऐसा यूज़ करेंगे तो इस 120 में से इस num0 का जो वैल्यू है उसमें से वो एक माइनस कर देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। तो मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ और आप देखोगे कि ये 119 हो गया। 120 में से इसने एक माइनस कर दिया तो इसका यहाँ पे रिजल्ट आ गया 119। तो चलिए अब इस लास्ट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। इसका हमारे पास यूज़ होता है पावर निकालने के लिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो अब आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ num3 और इज़ इक्वल टू, मेरा num3 इक्वल होगा यहाँ पे 3 के, ठीक है। और मुझे निकालना है 3 टू दी पावर 2, यानी कि मुझे 3 इंटू 3 इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर आपको वो करना है तो आप डाल लो सीधे ex, आप यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ और आप डाल लो num3। सो ये यहाँ पे आ गया मेरा num3 और मैं चाहता हूँ num3 का पावर 2 निकालना, यानी कि इस num3 टू द पावर 2, यानी कि 3 इंटू 3। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपका सिंबल मैंने डाला हुआ है, तो ये हो गया डबल मल्टीप्लाई का साइन। तो मैं यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई का साइन डाल दूँगा और फिर मैं डालूँगा 2 और फिर मैं सेमाइकोलॉन डालूँगा और नीचे में मैं इसे प्रिंट कर लूँगा। सो मैंने यहाँ इसे प्रिंट कर लिया। और अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे 3 का यहाँ पे पावर 2 प्रिंट हो जाएगा। और 3 का पावर 2 क्या होगा 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 होगा 9। तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया 9। और अगर अब मैं इसे 3 इंटू द पावर 4 कर दूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे आएगा 81, यहाँ पे 81 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे 3 टू द पावर 3 कर दूँगा तो 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 3 27, तो यहाँ पे 27 आ गया। और अब अगर आपको यहाँ पे कोई बड़ा डिजिट निकालना है जैसे कि 3 टू द पावर 7 या फिर 9, तो हम वो भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे 3 टू द पावर 9 और 3 टू द पावर 9 का रिजल्ट यहाँ पे आएगा 19,683। तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल का ऑपरेटर। तो आज हमने बात किया इन सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, और हम उन सभी के बारे में जब टाइम आएगा तो सबके बारे में बात करेंगे। बट आज का टॉपिक था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर का और हमने उसे अच्छे से कवर कर लिया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ लो। और ये है हमारे ऑपरेटर। तो आप अगर इन्हें देखना है, अगर आपको इसका नोट बनाना है तो आप अभी पॉज करो वीडियो और नोट बना लो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और इसी के साथ ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। सो गुड बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।